कोडिंग हमारा अगला टॉपिक है। कोडिंग में हमें कुछ 3-4 फैक्ट हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला ये है, व्हेन वी टॉक अबाउट कोडिंग इट मींस दैट असाइनमेंट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस टू एलिमेंट्स ऑफ एन अल्फाबेट। मींस किसी भी अल्फाबेट का हम सबसे पहले बाइनरी सीक्वेंस, बाइनरी फॉर्मेट में सीक्वेंस लिखेंगे। सेकंड, द सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस इज कॉल्ड कोड। जो किसी भी अल्फाबेट का बाइनरी सीक्वेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कोड। एंड द इंडिविजुअल, अच्छा सभी लोग अपने साउंड को ऑफ कर लो, ऑडियो ऑफ कर लो। ओके सर। म्यूट कर लो सभी लोग। सो सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस इज कॉल्ड अ कोड। किसी भी अल्फाबेट का जो बाइनरी सीक्वेंस होगा दैट इज कॉल्ड द कोड। एंड द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द सेट आर कॉल्ड कोड वर्ड। Third point is an alphabet is a collections of symbol called letter. Alphabet is a collections of symbol called letter. तो ये तीन चीजें, तीन फैक्ट जो है ये आपको सबसे पहले नॉलेज में आना चाहिए जब हम कोड टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट इज एन ASCII कैरेक्टर कोड फॉर द लेटर A is 1000011। लाइक ऐसे हमने फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ASCII कोड क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हर एक लेटर का अपना अलग अलग ASCII कोड डेसिमल फॉर्मेट में होता है। लाइक एज एक ASCII कोड 61 है। किसकी आवाज आ रही है ये? सर ऑडियो बंद करा दीजिए। क्या चीज? हेलो, कुछ लोगों के ऑडियो ऑन है सर, बंद करा दीजिए। सभी लोग अपना वीडियो बंद कर लें। वैशाली वीडियो ऑफ कर लो। ओके देन लाइक एज आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि ASCII कोड फॉर लेटर A इज 1 4 times 0 अगेन 1। तो हर एक कोड का, सॉरी हर एक कैरेक्टर का, हर एक वैल्यूज का, हर एक स्पेशल सिंबल का अपना अलग अलग ASCII कोड होता है। एंड ASCII मींस अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सच कोड इज कॉल्ड फिक्स लेंथ कोड बिकॉज हर एक कैरेक्टर का, हर एक सिंबल का, हर एक स्पेशल सिंबल का जो ASCII कोड होता है वो फिक्स लेंथ होता है। फिक्स लेंथ बोले तो हर एक की लेंथ 7। देखो लाइक एज ए स्मॉल ए का लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7, या कैपिटल ए का है 1 2 3 4 5 6 7। मींस हर एक कैरेक्टर का, हर एक नंबर का, हर एक स्पेशल सिंबल का जो लेंथ होगा वो सबका बाइनरी कोड फॉर्मेट में 7 ही होगा। सो दिस इज कॉल्ड फिक्स लेंथ कोड। Next, if we want to reduce the number of bits required to represent different message, we need to use a different number of bits to represent a different symbol. Means अगर हमें किसी भी सिंबल के लिए या किसी भी मैसेज को हमें सेंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिड्यूस करने के लिए हम हर एक कैरेक्टर को, हर एक सिंबल को बिट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। If we use fewer bit to represent symbol that occur more often, on the average we would use fewer bit per symbol. The average number of bit per symbol is often called the rate of the code. नीतू बताओ। नीतू ओके चलो आगे। So the idea of using fewer bit to represent symbol that occur more often is the same idea that is used in Morse code. Morse code क्या होता है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे।
The code word for the letter that occur more frequently are shorter than the letter that has the less frequency. For example, the code word E is dot, while the code word Z is double dash double dot. पूरी क्या कहानी क्या कह रही है, इस पे आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है. इसको हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. अभी पहले कुछ हम थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल में जब आएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट उसी में अगला है हमारा यूनिकली डिकोडेड कोड. यूडीसी. यूडीसी मींस सीक्वेंस ऑफ कोड दैट कैन बी डिकोडेड ओनली वंस. दिस इज कॉल्ड द यूडीसी, यूनिक डिकोडेबल कोड्स. सो अगर हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं, लाइक एज वी हैव 4 डिफरेंट कोड फॉर 4 लेटर ऑफ अल्फाबेट. हमने 4 अल्फाबेट लिए हैं, दैट इज A1, A2, A3, A4. दीज आर द 4 लेटर्स. हर एक की प्रोबेबिलिटी मैंने एज्यूम कर लिया कि A1 की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, A2 की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, A3 की प्रोबेबिलिटी 0.125 है और A4 की प्रोबेबिलिटी 0.125 है. अब ये एज्यूम हमने कहां से किया हुआ, ये कोई एजम्पशंस नहीं है, यहाँ पे हमने लिया हुआ सपोज आवर सोर्स अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ 4 लेटर A1, A2, A3 एंड A4 with probability P of A1. P means probability, A1 means first alphabet, that is A1 is equal to 1 by 2. So जब हम 1 by 2 करेंगे then that will be the probability of A1, this is a 0.5. Again P2 का हमारा 1 by 4, that means 0.25. So हमने P2 के लिए 0.25 probability ले लिया. Again probability of P3 and P4 1 by 8 and 1.8 nothing but 0.125. So A3, A4 का probability 0.125, 0.125. कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4, हमने 4 तरीके के कोड लिखे हुए हर एक लेटर्स के लिए. लाइक एज ए कोड 1 में हमने A1 को लिखा कोड 0, A2 को भी 0 से कोड रिप्रेजेंट किया, A3 इज रिप्रेजेंटेड बाई यहां पे हमने A1 का कोड लिखा 0, A2 का कोड लिखा 0, A3 इज अ 1, A4 इज अ 1 0. अगेन हमने एक अनदर कोड वर्ड यूज कर लिया कि A1 का कोड 0 है, A2 का कोड 1 है, A3 का कोड 00 और A4 का कोड 11. Again we use A1 code is 0, A2 code is 10, A3 code is 110 and A4 code is 111. चौथा कोड हमने इसी तरीके से ले लिया 0 0 1 0 1 1 0 111 और हर एक की एवरेज लेंथ हमारी दी हुई है 1.125, 1.25, 1.75, 1.875. एवरेज लेंथ कोड क्या होता है? द एवरेज लेंथ कोड L फॉर द ईच कोड इज Li इज इक्वल टू 1 से लेकर के 4 तक. जितने कोड आप एज्यूम कर रहे होंगे उतने कोड. लाइक ऐसे हमने अगर कोड 5 लिखा है सो I की वैल्यू 1 to 5 चलेगी. And this one is the summation of probability of AI and number of AI. Probability of AI आपका दिया हुआ, this is the A1, probability of A1 is a 0.5, probability of A2 is a 0.25, probability of A3 is a 0.125 and the probability of A4 is 0.125. So here we can find the average length with the help of this formula. और उस फार्मूला को जब हमने अप्लाई किया तो हर एक का एवरेज लेंथ कोड निकल गया. कोड 1 का 1.125, कोड 2 का 1.25, कोड 3 का 1.75 एंड कोड 4 का है 1.875. एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो म्यूट अनम्यूट करके अपने आप को पूछ सकता है. अभी सर वो जो कोड है उसमें अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं? जी, जो कोड है हम अभी एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं. जो भी कोड है हम अपने मन से कोई भी कोड अभी एज्यूम करके चल रहे हैं. हमें ये देखना है कि जो हमने कोडिंग किया हुआ है इन चारों कोड में से कौन सा कोड बेस्ट होगा. ठीक है? और किसी को? ठीक है. सो फर्दर हम मूव करते हैं. सो अब यहां पे देखिए कि जो हमने कोड लिखा हुआ था वो यही कोड है हमारा. इसको अगर मैं और छोटा कर लेता हूं देन दिस वन दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन पे? यस सर. यस सर, दिखाई दे.
ठीक है। सो यहाँ पे जो हमने ऊपर वाले भी ऊपर के पेज में हमने किया था, सबका कोड लिखा था, तो वही कोड हमारा यहाँ पे है और हम एक एक कोड को लेकर के चल रहे हैं। बेस्ड ऑन द एवरेज लेंथ, कोड 1 अपीयर टू बी द बेस्ट कोड। मीन्स अगर हम एवरेज लेंथ की बात करें तो कोड 1 का 1.125 है, कोड 2 का 1.25, कोड 3 1.75 एंड कोड 4 1.875। सो बेस्ड ऑन द एवरेज लेंथ, इन चारों कोड में से कौन सा कोड बेस्ट है जिसका एवरेज लेंथ कम होगा? सो कोड 1 का हमारा एवरेज लेंथ क्या है? कम है। सो कोड 1 इज बेस्ट इन कंपेयर टू अनदर। अगर हम लेकर के चलते हैं एवरेज लेंथ तो सो बेस्ड ऑन द एवरेज लेंथ कोड 1 अपीयर टू बी द बेस्ट कोड। हाउएवर, to be useful, a code should have the ability to transfer information in an unambiguous manner. मीन्स कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। अगर हम कोड ट्रांसफर कर रहे हैं तो कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी मतलब मोर देन वन सोल्यूशन नहीं होने चाहिए। सो दिस इज ऑब्वियसली नॉट द केस विद द कोड 1। अनएम्बिग्यूटी वाला, अनएम्बिगुअस वाला कॉन्सेप्ट हमारा कोड 1 पे नहीं है। Both A1 and A2 have been assigned the code word with 0। यहाँ पे देखो कोड 1 हमने माना कि एवरेज लेंथ कोड 1 का सबसे कम है, तो कोड 1 में भी कि बेस्ट हो सकता है कोड 2, कोड 3, कोड 4 से। ठीक है, हमारा पहला स्टेप था कि एवरेज लेंथ जिसका कम होगा वो बेस्ट होगा। ठीक है जी, कोड 1 का हमारा एवरेज लेंथ सबसे कम है, सो कोड 1 हमारा बेस्ट होगा। अब आगे का प्रोसेस हम लेकर के चलते हैं। आगे के प्रोसेस में यह है कि किसी भी कोड A1, A2, A3, A4 में से किसी भी कोड में एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम A1 और A2 में देखें तो A1 का कोड भी 0 था, A2 का भी कोड 0 है। सो A1, A2 क्या हो गए? एम्बिगुअस हो गए। सो यही कह रहा है, दिस इज ऑब्वियसली नॉट द केस विद कोड 1। बोथ A1 and A2 have been assigned the code word 0। When 0 is received, there is no way to know whether an A1 was transmitted or A2। We would like each symbol to be assigned a unique code word। मीन्स अगर हम कोई भी मैसेज, हमारे पास एक मैसेज है A1, A2, A3, A4 जिसको मैं ट्रांसमिट करना चाह रहा हूं और उसको मैंने कोड वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 00110। सो रिसीव करने वाला ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा कि जो 0 कोड वर्ड है वो A1 के लिए डाला गया था या A2 के लिए डाला गया था। सो ये हमारा वी वुड लाइक सच सिंबल टू बी असाइन अ यूनिक कोड वर्ड, जो कि हमारा यहाँ पे केस फॉलो नहीं हो रहा है। A1, A2 के लिए यूनिक कोड वर्ड नहीं हो रहा। क्लियर? Yes, sir. ओके। Clear. नेक्स्ट, at the first glance code 2 does not seem to have the problem of ambiguity। देखो यहाँ पे A1 का कोड 0 है, A2 का कोड 1 है, A3 का कोड 00 है, A4 का कोड 11 है। तो कोई एम्बिग्यूटी तो है ही नहीं यहाँ पे, हर एक के लिए अलग अलग कोड है। ठीक है, आगे देखते हैं। बट each symbol is assigned a distinct code word। However, suppose we want to encode the sequence A2, A1, A1। हम यहाँ पे A2, A1, A1 का कोड सीक्वेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं यूजिंग कोड 2। कोड 2 को यूज करके हम क्या करना चाह रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल लिख करके भी समझा देता हूं। सो यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा एग्जांपल था कि हम कोड 1 हमारा फेल हो गया, कोड 2 पे आते हैं और कोड 2 के लिए हमने कोई एक सीक्वेंस लिया, दैट इज A2, A1 और A1। एंड यूजिंग कोड 2 वी वांट टू इनकोड विद दिस द बाइनरी स्ट्रिंग। सो A2, A1, A1 को जब हम बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, सो A2 विल बी रिप्लेस बाय 1। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. किसी को Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है देन कैन आस्क। A1 का होगा 0 और फिर एंड A1 का क्या होगा? 0। 0। एंड अगेन A1 का क्या होगा? 0।
सो अगर मैंने A2 A1 A1 को कोड 2 की हेल्प से कोडिंग करना चाहा, सो ये 100 हो जाएगा। बट अगर यही 100 रिसीवर को रिसीव हुआ तो वो डिकोड करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पे सर करेगा। सेंडर ने रिसीवर को भेजा इन कोडेड फॉर्मेट में, और जब रिसीवर उसे रिसीव करेगा तो रिसीव करने के बाद क्या करेगा? डिकोड करेगा। सो जब डिकोड करेगा, हियर वी वांट टू डिकोड। सो डिकोड करेगा तो एक बात बताओ कि देखो यहाँ पे कोड 2 में हमारे पास कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि 1 देखो हमारे पास 1 किसका मिला? 1 मिला A2 का मिला। यस सर। 1 A2 का मिला। अगेन हमें 0 चाहिए। 0 किसका है? A1 का। A1 का। अगेन 0 चाहिए तो A1 का। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? यस सर। ना ना, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और देखो इसी में कि 1 को मैं लिख सकता हूं A2। ठीक है। एंड दीज 00 ट्रीट लाइक एज अ सिंगल यूनिट, जो कि रिप्लेस कर रहा है A3 को। यस सर, यस सर। कर रहा है। दिस वन ट्रीट लाइक एज ए सिंगल यूनिट, और ये 00 देखो A3 के लिए है। तो रिसीवर तो ये भी कह सकता है ना कि हमारे पास मैसेज A2 A3 आया है, जबकि ओरिजिनल में मैसेज क्या था? A2 A1 A1। लेकिन रिसीवर ये भी कह सकता है कि हमारे पास मैसेज A2 A3 आया था। सो सर ये तो एम्बिग्यूटी हो गई। एम्बिग्यूटी हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, हो गई हो गई ना। सो हम जो सेकेंड क्लास लेकर के चल रहे थे, यूजिंग कोड 2, we would encode this string with a 100. However, when the string 100 receive at the decoder, there are several ways in which the decoder can decode this string. This string 100 can be decoded as a A2 A1 A1 or A2 A3. आपको पता चल गया कैसे A2 A1 A1 या A2 A3 का? सो कोड 2 जो हमारा था वो भी हमारे लिए सक्सेस नहीं हुआ। ठीक, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट में हम देखें कि दिस मींस दैट वंस अ सीक्वेंस इज एनकोडेड विद द कोड 2, द ओरिजिनल सीक्वेंस कैन नॉट बी रिसीव विथ सर्टेनली। कभी कभी मिल भी जाएगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। अगर यूजर ने पहला एस्पेक्ट लगाया तो मिल गया, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट से उसने अगर डिकोड किया तो नहीं मिला। सो कन्फर्मिटी यानी श्योरिटी के साथ हम ये नहीं कह सकते हैं कि डिकोड करने के बाद हमें ओरिजिनल मैसेज मिल जाए। क्लियर? सो वी वुड लाइक यूनिक डिकोडेबिलिटी फ्रॉम द कोड। नाम ही हमारा यूनिक डिकोडेबल कोड। सो यूडीसी यूनिक डिकोडेबल कोड क्या होगा? ऐसा कोड जो यूनिक हो, मींस डिकोड करने के लिए जिसपे हमारे पास यूनिक डिकोडिंग फॉर्मेट आए। So this is any given sequence of code word can be decoded in one and only one way. We have already seen code 1 and code 2 are not uniquely decodable. Case 3 पे बात करते हैं। In case 3 notice that the first 3 code, अब यहां पे भी अगर मैं first 3 कोड देखूं at the end is 0। A3 में देखो कि A1 के लिए भी 0 एंड हो रहा है, A2 भी 0 से एंड हो रहा है, A3 भी 0 से एंड हो रहा है। So 0 always denoted the termination of the code word। ठीक है जी। The final code word contain no 0 and 3 1 bits, that is the A4। यहां पे कोई 0 नहीं मिल रहा है, केवल 3 1 मिल रहा है। Because all other code words have fewer than 3 ones and the terminated in a 0, the only way we can get 3 1 in a row as coded for A4। कोई प्रॉब्लम नहीं है। थियरी अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग एग्जांपल से सीधे समझो कि अगर मैं फिर से जो हमारा एग्जांपल हमने लिया था A2 A1 A1, एग्जांपल क्या था? A2 A1 A1। अगर मैं कोड 3 अप्लाई कर दे रहा हूं, कोड 3 अप्लाई कर रहा हूं, यहां पे मैं कोड 3 पे A2 A1 A1 जो हमारा मैसेज था उसको मैं ले रहा हूं। सो दिस वन इज
A2 A1 A1। जब मैं इसको इनकोड करूंगा विद द हेल्प ऑफ कोड 3, तो A2 के लिए कोड क्या था 10, Yes, sir. A1 के लिए कोड इज 0 and again 0. A1 is code 0. इसलिए So code this is the 0. encoded format. Clear? Yes, sir. हाँ जब मैं डिकोड करूंगा, सो डिकोड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? देखो 1 0 0 0 ये रिसीवर को रिसीव हो गया और रिसीवर क्या करेगा? इसको डिकोड करेगा। सो अब देखो कोड 3 में हमें क्या चाहिए? इनिशियल में 1 चाहिए। सो मैं क्या लिख सकता हूं? 1 0 से हमारा बन गया A2 A2. बना, A2. A2 बना। Yes, sir. अगेन हमारे पास 0 0 है, अगेन हमारे पास 0 0 है, तो क्या मैं यहाँ पे डबल A1 लिख सकता हूँ? A1 लिख सकता हूँ। Yes, sir, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरे पास और कोई एस्पेक्ट्स बन सकता है इसको डिकोड करने के लिए? A2, A2. और कोई एस्पेक्ट्स बन सकता है? देखिए आपके पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो A2 A3 A4, ये जो दिव्यांशु बोलो। बताइए, तो ये ऊपर वाला A2 A1 वाला नहीं आया है। A2 A1 A1, A2 को मैं कोड कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ 10। दिव्यांशु 10 A1 सर, को हाँ, सर। कोड मैं कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ 0। 0 यस सर। अगेन A1 को मैं कोड कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ 10। हाँ अब मैं इसी मैसेज ठीक है। को डिकोड करना चाह रहा हूं, तो मैं अगर इस मैसेज को डिकोड करना चाह रहा हूं 1 सो अब 1 देखो कोड 3 में A2 A3 और A4 तीनों स्टार्ट हो रहे थे विद द कोड 1। ठीक है? हाँ सर। हाँ हाँ तो मैं क्या इसमें से देखो हमें क्या मिल रहा? 1 के बाद 0 है, तो केवल हमें ऐसा ही कोड मिल रहा है जिसमें 1 के बाद 0 है, दैट इज A2। हाँ A2। उसके बाद 2 0 हमारे पास बचे हुए हैं। 2 0 हमारे पास केवल A1 को अगर मैं 2 बार लूं तो हमें 2 0 मिलेगा। A2 को मैं ले लूंगा तो 1 0 मिल जाएगा। हाँ हाँ A3 को ले लूंगा तो डबल 1 0 मिलेगा। A4 को डबल लूंगा 1 तो 0 ट्रिपल 1 मिलेगा। तो हमारे 1 1 पास 1 केवल बन एक गया। ही ऑप्शन है कि मैं A1 को 2 बार ले लूं, मींस 2 टाइम्स मैं A1 को ले सकता हूं। हाँ सर। तो ओरिजिनल मैसेज हमारा मिल गया। यस सर। मिल गया ना? तो इस मैसेज के Yes, sir. लिए क्या हमारे पास कोई और डिकोडर हो सकता है कोड 3 को अप्लाई करते समय? सर हमारे पास और कोई ना ऑप्शन ना नहीं। नहीं सर ठीक है, नहीं। इस एग्जाम्पल के लिए हमारा कोड 3 परफेक्ट है बेट, लेकिन हम कोई और एग्जाम्पल sir. लेकर के चल रहे हैं। देखो यहाँ पे पढ़ो, द फाइनल कोड वर्ड कंटेन नो 0 एंड इज 3 बिट। अच्छा ये हो गया था हमारा। द डिकोडिंग रूल इज ए सिंपल accumulate bit until you get a 0 or until you have 3 1. There is no ambiguity in this rule and it is a reasonable easy to see that this code is uniquely decodable. ठीक है, आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे कोई ambiguity आ रही है? No, sir. हाँ कोई ambiguity नहीं आ रही है, so we can say easily that is a uniquely decodable code. This is a unique decodable डिकोडर कोड। code for this message. Yes, sir. जबकि कोड 1 कोड 2 यूनिक डिकोडेबल कोड नहीं था। क्लियर? Yes, sir. ओके। विथ कोड 4 वी हैव एन इवन सिंपलियर कंडीशन, ईच कोड वर्ड स्टार्ट विद 0। यहां पे देखो कि हर एक कोड वर्ड स्टार्ट हो रहा है 0 से, एंड द ओनली टाइम वी हैव सी a 0 is in the beginning of the code word. Therefore, the decoding rule is accumulated bit until you see a 0. The bit, therefore, the 0 is the last bit of the previous code word. There is a slight difference between code 3 and code 4. In the code 3, the decoder knows the moment of a code is complete. In code 4, we have to wait till the beginning of the next code word before we know that the current code word is complete. Because of all these property, code 3 is called as instantaneous code
इंस्टंटेनियस कोड क्या होता है? जिस कोड में कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो। देखो कहने का तरीका क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी हम एक मैसेज लेकर के चल रहा है, उस मैसेज को मैं कोड करूं, कोड करने के बाद डिकोड करूं, अगर हमारे पास केवल एक ही सोल्यूशन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिक डिकोडेबल कोड। यूनिक मींस क्या? सिंगल, वन। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा डिकोड मिल रहा है तो दैट इज नॉट यूनिक डिकोडेबल कोड। कोड 4 के लिए भी चेक कर लेते हैं क्या कोड 4 के लिए भी हमारा एग्जांपल सटीक बैठ रहा है। सो हमने जो एग्जांपल लिया था दैट इज A2 A1 A1, यही लिया था। यस सर। इसको हम डिकोड करते हैं पहले कोड 4 से। सो A2 को हम क्या लिखेंगे? 01 A2 को क्या लिखेंगे? 01। 01 A1 को क्या लिखेंगे? 0। 00 को क्या लिखेंगे? ठीक है, यस सर। सही है। हाँ अब मैं 0100 को फिर से डिकोड कर लेता हूं, सॉरी इनकोड करता हूं। तो 01, देखो 0 को मैं क्या लिख सकता हूं? A2 0 को मैं A1 भी लिख सकता हूं, A2 भी लिख सकता हूं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर, लिख सकते हैं। तो यहीं पे एम्बिग्यूटी जनरेट हो गई। हाँ। भाई मैं 0 को एज ए कंसिडर करूंगा A1। अगेन मैं कह रहा हूं नहीं, मैं 0 को नहीं लेकर के चल रहा हूं, मैं 01 को लेकर के 01 चल को रहा हूं। तो उस केस में हम क्या A2 कंसिडर करेंगे? A2। तो A2 फर्स्ट स्टेप में क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मैं A1 लेकर के चलूं या A2 लेकर के चलूं। A2 लेके चलो। अगेन कुछ इसी एग्जांपल को हम आगे बढ़ाते हैं। लेट्स डिनोट अ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है हमारे पास 0 1 1 2 1 1। कितने 1 है टोटल? Approx 17। टोटल 17 1 है और सिंगल 0। तो 18 बिट का ये हमारा कोड है। So in this string, the first code word is either 0 corresponding to A1 or 01 corresponding to A2। क्या है ये? मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये हमने टेबल बनाया कोड वर्ड का, जिसमें A1 का कोड 0 है, A2 का कोड 01 है और A3 का कोड क्या है? 11 है। एक दूसरा टेबल बनाया हुआ है, A1 का कोड 0, A2 का कोड 01 और A3 का कोड 10। ठीक है, ये कोड हमने एक टेबल बनाया हुआ है। अब इसी टेबल के रिस्पेक्ट में ये दिया हुआ कि हमारे पास 17 टाइम्स 1 हुआ। तो इस कोड में बोला जा रहा है कि इन दिस स्ट्रिंग द फर्स्ट कोड वर्ड इज आइदर 0 करस्पॉन्डिंग टू A1, आइदर 0, अगर मैं इसको 0 मान लूं तो करस्पॉन्डिंग टू A1, और 01 करस्पॉन्डिंग टू A2। ठीक है सर, है कि नहीं? यस सर। Starting with the assumptions that the first code word corresponding to A1, मैं ये assume करके चल रहा हूं कि ये A1 के corresponding मींस 0, A1 का कोड 0 इसके corresponding है। The next 8 pair of bits are decoded as A3। भाई मैं इसको मान लिया 0, बाकी हमारे पास कितना बचा? 16 बिट। तो 16 बिट को हमने मान लिया कि 8 टाइम्स A3 आया हुआ है। हाँ, कह सकते हैं। However, after decoding 8 A3, we are left with a single dangling one। जब हमारे पास 17 1 थे, लेकिन हमने क्या किया? 16 1 को 8 A3 से रिप्लेस कर दिया, तो लास्ट में सिंगल 1 बचेगा। यस सर, बचेगा। That is called dangling। अच्छा, बचा हुआ कोड is called dangling। However, after the decoding 8 A3, we are left with a single dangling 1
that does not correspond to any code word. किसी भी code word को वो correspond नहीं कर रहा because that is a single one. Yes. Clear? On the other hand, Yes, sir. if we assume the first code word is correspondence A2, मतलब ये मैंने मान लिया कि A2 01 से शुरू हो रहा है, तो हमारे पास केवल 16 1 बचेंगे. हाँ. Yes, sir. एंड तो वो अगेन 8 times 16 A2 1 को हो मैं जाएंगे, 8 टाइम्स A3 लिख सकता हूं. हाँ. तो अगर मैं सेकंड अप्रोच को लेकर के चल रहा हूं कि दैट स्टार्ट विद द A2 एंड 8 टाइम A3, देन देयर इज नो डैंगलिंग. Dangling. Yes, sir. कोई डैंगलिंग नहीं ना होगा. सो No, sir. द स्ट्रिंग कैन बी यूनिकली डिकोडेड. इन Decoded. फैक्ट code 5, this one is a code 5 and this word is a code 6. In fact, a code 5, while it is certainly not instantaneous, is uniquely decodable. Decodable. Take clear? Yes, sir. सर दिव्यांशु, हाँ सर हो गया. फाइन, समझ में आया? हाँ आई लाइक. ओके. अगला देखते हैं कि वी हैव अनदर कोड ऑफ सीक्वेंस. हमारे पास अनदर कोड ऑफ सीक्वेंस है 01 01 01 01 01. दिव्यांशु बताओ कितने 01 है? टोटल 17 डिजिट या फिर 1701? सर सर 16 17 0 और 01. एक 0 है. क्या हाँ तो वो पूरा टोटल 17 हम बताएं. पूरा टोटल 17 है और 16 01 है और एक 0 है. एक 0 है. हाँ. ठीक है. मीन्स 16 8 पेयर ऑफ 01 01 एंड सिंगल 0. 0. ठीक है. So the first bit is the correspondence code word for A1. However, we can also decode it is at the first bit of the code word for A2. ठीक है. या तो मैं कह लूं कि 0 correspondence to A1, या फिर मैं ये कह सकता हूं 01 correspondence to A2. कोई दिक्कत? No, sir. If we use this incorrect bracket में लिखा हुआ, if we use this decoding, we decode the next 7 pair of bits as the code word for A2. After decoding 7 A2, we are left with the single 0 that we decoded as a A1. A1. Thus, the incorrect decoding is also valid decoding, and this code is not uniquely decodable. ऐसा नहीं कि कोई गलत कोडिंग होता है या गलत डिकोडिंग होता है. गलत डिकोडिंग भी वैलिड होता है, बस उसको इनकोड करना आना चाहिए. लेकिन ये यूनिकली डिकोडेबल कोड नहीं कंसीडर किया जाएगा. ठीक है. Yes, sir. यस सर. किसी को कोई दिक्कत? No, हाँ sir. सर. ओके फाइन. और टेस्ट ऑफ यूनिक डिकोडेबिलिटी, ये हमारा कल का टॉपिक है. कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा यूनिक डिकोडेबिलिटी है या नहीं. सो इसका टेस्ट हम कल के क्लास में करेंगे. आज के क्लास के लिए ही इतना ही हमारा सफिशिएंट है. ओके सर.